नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आप मिथुन लगन के जातक हैं तो जुलाई 2020 आपके लिए कैसा बीतने वाला है। ग्रहों का वक्री होना, ग्रहों का मार्गी होना, ग्रहों का अस्त होना, ये किस तरह का प्रभाव आपको पूरे महीने प्रदान करेगा, इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं हमेशा अपने वीडियो में बताती हूँ कि लग्न का मजबूत होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जुलाई के महीने में आपका लग्न बहुत ही मजबूत स्थिति में रहेगा। आप देखें, लग्न का स्वामी यदि 3 नंबर आपके प्रथम भाव में विद्यमान है तो आपका मिथुन लगन हो गया। मिथुन लगन के जो भी जातक होते हैं उन पर बुध का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है और बुध उनके लग्न का स्वामी होता है। लग्नेश बुध होता है और स्वराशि में ही यहाँ पर पूरे महीने विद्यमान रहेगा। 11 जुलाई तक यह अस्त रहेगा, 11 जुलाई को मार्गी हो जाएगा, लेकिन वक्री स्थिति में पूरे महीने आपको यहाँ पर लाभ प्रदान करेगा। अब चूंकि इस लग्न के लिए शुक्र और बुध बहुत पॉजिटिव होते हैं, आप देखें कि शुक्र और बुध बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। शनि एक सामान्य स्थिति में होता है क्योंकि वह अष्टमेश भी होता है और नवमेश भी होता है, लेकिन बुध केंद्र का स्वामी है। अब इसको अगर हम 1, 5 और 7 इसको हम त्रिकोण भी मानेंगे और इसको हम केंद्र भी मानते हैं, तो बुध शुभ होता है और शुक्र भी शुभ होता है। तो यहाँ पर आप देखें कि लग्न चार्ट में आपके ये चंद्रमा मैंने इसलिए यहाँ पर लिख दिया है क्योंकि चंद्रमा, राहु और बुध 17, 18 और 19 तारीख को जब सूर्य 16 तारीख को यहाँ चला जाएगा, कर्क राशि में चला जाएगा, तो 16 तारीख तक तो 3 ग्रह एक साथ रहेंगे, सूर्य, राहु और बुध। लेकिन 16 तारीख के बाद से 17, 18 और 19 जुलाई को चंद्रमा, राहु और बुध 3 ग्रह यहाँ पर आ जाएंगे। तो राहु जब लग्न में बैठता है, चूंकि लग्न में है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा हानि वाली स्थिति रह के आपका जो दिमागी जो है, आपका स्वास्थ्य है, आपका सौभाग्य है, यहाँ पर थोड़ा सा रहकर बाधा युक्त हो रहा है। चूंकि दोनों ग्रह वक्री रहते हैं, राहु तो हमेशा, राहु केतु वक्री होते हैं, लेकिन बुध इस महीने में वक्री है और 11 तारीख तक अस्त है। तो आपका जो लग्नेश है वह अस्त है और वक्री है। तो अपने जब मैंने पिछले मेरे वीडियोज अगर आप उठाकर देखेंगे तो आपको मैंने बताया है कि बुध और चंद्रमा अस्त और वक्री अस्त होते हैं तो वो कमजोर स्थिति में आ जाते हैं। वक्री होते हैं तो भी ये शुभ ग्रह की श्रेणी में नहीं आते हैं, तो शुभ प्रभाव यहाँ पर बुध आपको नहीं प्रदान कर रहा है क्योंकि लग्नेश आपका अस्त है 11 तारीख तक और वक्री भी है। 11 तारीख के बाद से कुछ कंडीशन आपकी यहाँ पर अच्छी होगी, तो अच्छे विचार आपको इस महीने में आएंगे। लेकिन राहु वहाँ पर थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। चूंकि सूर्य भी रहेगा यहाँ पर 16 तारीख तक, तो सूर्य की स्थिति चूंकि तृतीयेश यानी पराक्रम, ये काम भाव भी है और पराक्रम का भी भाव है, लेखनी का भाव है, पत्रकारिता का भाव है, मीडिया का भाव है, तो ये आपके आके यहाँ पर खेल का भी भाव, तो यहाँ पर आकर लग्न में बैठ गया है। तो सूर्य की स्थिति 16 तारीख तक चूंकि शुभ नहीं है, तो आपके लिए यहाँ पर हाथ में आपके पैसा आएगा और अच्छे काम भी सूर्य यहाँ पर करवाने के लिए आ रहा है। तो पूरा जो मास है ये शुभ रहेगा। चूंकि लग्न में बैठा है सूर्य, तो ये स्थिति आपके तृतीयेश का लग्न में आ जाना और वो भी अपने मित्र राशि में आ जाना, ये अच्छी स्थिति बना रहा है। लेकिन राहु अड़चने डालेगा 16 तारीख तक, क्योंकि सूर्य के साथ है तो ग्रहण दोष बनाकर यहाँ पर बैठा है और 5 जुलाई को ग्रहण भी लग रहा है। 5 और 6 तारीख को आपको यहाँ पर बहुत सावधान रहना है। आपकी मन स्थिति थोड़ी सी पीड़ादायी हो सकती है, चूंकि बुध अस्त है, आपका जो लग्नेश है वह अस्त है। तो आपको क्या करना है, आपको ग्रीन कलर के कपड़े पहनने हैं, अपने अंडरगारमेंट्स, अपने बॉडी में जरूर ग्रीन कलर रखना है, ठीक है। आप बुध को आपको बढ़ाना है, हरी मूंग का सेवन करना है, तो जाके बुध के मंत्र का जाप करना है जुलाई के महीने में, तो आपके लिए काफी कुछ अच्छा बुध करेगा। आपके जो मन के विचार हैं वो काफी अच्छे आएंगे। लेखनी का कार्य आप बहुत ही अच्छे तरह से करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बीच बीच में चंचलता रहेगी आपको। तो ये बुध जो है चतुर्थ भाव का भी स्वामी है, दोनों जाकर लग्न में बैठे हैं। अब देखिए कि द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा है और द्वितीय भाव में सूर्य की स्थिति यहाँ पर 16 तारीख के 16 जुलाई के बाद से सेकंड हाउस में सूर्य यहाँ पर बैठ जाएगा। चंद्रमा, आपको मैं बता दूं कि 20 और 21 तारीख को कर्क राशि में यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा की स्थिति एक साथ यहाँ पर बनने वाली है। तो काफी कुछ द्वितीय भाव में चंद्रमा अच्छा करता है, धन मिलता है, जो भी समाधान है वो आप निकाल पाएंगे।
20 और 21 तारीख को सोचा हुआ काम 20 और 21 तारीख को फटाफट कर डालें। तो सूर्य शुभ नहीं है तो सट्टा लॉटरी खेलना आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। सूर्य 16 तारीख के बाद से यहाँ पर ये स्थिति क्रिएट कर रहा है, आंखों में कुछ तकलीफ दे सकता है ना, लोगों से झगड़े की संभावना सूर्य यहाँ पर बना सकता है। घर में कुछ अव्यवस्था रहेगी, कर्ज के चांसेस यहाँ पर हो सकते हैं। व्यवसाय पर बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जब 16 तारीख से सूर्य द्वितीय भाव में आ जाएगा और चंद्रमा 20 और 21 तारीख को जो बिगड़े हुए काम है उसमें समाधान करवाने के लिए बिल्कुल से अच्छा है। साधारण सा ये 2 दिन आपका बीतने वाला है। काम समय पर नहीं होगा लेकिन फिर भी काम हो जाएगा। अब आप देखें कि पंचम भाव का जो स्वामी है वह शुक्र है। शुक्र इस लग्न चार्ट के लिए बहुत ही शुभ होता है क्योंकि शुक्र द्वादशेश और पंचमेश है। पंचमेश का स्वराशि में द्वादश भाव में बैठना, द्वादश भाव सैया का भाव है, सुख का भाव है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने अगर रिलेशनशिप किसी से है, वैवाहिक जीवन में है आप, अगर किसी से रिलेशनशिप बन रहा है तो आपको थोड़ी सी तीव्रता यहाँ पर प्रदान करेगा। तो यहाँ पर आपको सावधान, विशेष परिणाम नहीं मिलता है शुक्र का, लेकिन चूंकि मीन राशि वहाँ पर कालपुरुष की कुंडली से आती है तो शुक्र की स्थिति यहाँ पर सही रहेगी। पंचम भाव यानी अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपको यहाँ पर सावधान रहना है क्योंकि शुक्र द्वादश में चला गया है। अब आपको क्या देखना है कि छठे भाव का स्वामी मंगल है और एकादश भाव का स्वामी मंगल है और मीन राशि में यहाँ पर बैठा है, यानी केंद्र में चला गया है। तो जब भी कोई ग्रह केंद्र और त्रिकोण में होते हैं तो वो अपने बुरे प्रभाव को थोड़ा सा कम कर देते हैं। कोई भी ग्रह अगर केंद्र में चले जाते हैं तो वो अपने बुरे प्रभाव को, और वो भी पापी ग्रह अगर चले जाते हैं तो बुरे प्रभाव को कम कर देते हैं। तो मंगल की स्थिति द्वादश भाव में, दसम भाव में है मंगल, षष्ठेश का दसम भाव में चले जाना, ये स्थिति आपके लिए थोड़ी सी, चूंकि मीन राशि में है, लाभ का स्वामी दसम में आ गया तो आपको कर्म की तरफ प्रेरित कर रहा है मंगल। ठीक है, मंगल शुभ नहीं है तो उत्साह और सामर्थ्य पूरा सब कुछ देगा मंगल यहाँ पर आपको पूरे, क्योंकि मंगल एक घर में 45 डेज रहता है। व्यवसाय में थोड़ा सा आप अपना डिसीजन जो है वो काफी सोच समझ कर लें, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। बड़े लोगों से झगड़ा बिल्कुल आपको नहीं करना है, नहीं तो ये पूरा महीना आपका दिक्कत वाला हो सकता है। अगर आपको अपने काम में आलस्य नहीं करना है, संतान के प्रति ध्यान देना है, संतान को के स्वास्थ्य के प्रति सबसे ज़्यादा ध्यान देता है। काम में मन तो नहीं लगेगा लेकिन आपको मन लगाना होगा जुलाई के महीने में मंगल के लिए। मंगल की स्थिति इस तरह की यहाँ पर बन रही है। फिर बृहस्पति, चंद्रमा और केतु एक साथ यहाँ पर 5 जुलाई को रहने वाले हैं। ठीक है, ये 3 ग्रह एक साथ रहने वाले हैं। 5, 6 और 31 तारीख ये 3 ग्रह यहाँ पर रहेंगे। सप्तम भाव में बृहस्पति चूंकि वक्री रहेगा, बृहस्पति धनु में वक्री, समस्त माह वक्री रहेंगे। 14 सितंबर तक यहाँ पर वक्री रहेंगे, 14 सितंबर को फिर ये मार्गी होने वाले हैं। तो सप्तम भाव में बृहस्पति की स्थिति, बृहस्पति शुभ नहीं है इस लग्न चार्ट के लिए। आप देखिए कि सप्तमेश और कर्मेश है, सप्तमेश और कर्मेश सप्तम भाव में स्वराशि में यहाँ पर बैठा हुआ है बृहस्पति। तो आपको अगर किसी अदालती कोई मामला चल रहा है तो उसमें सावधानी बरतें, समझौता जरूर करना पड़ेगा, इसी से आपको लाभ मिल सकता है। तो जुलाई में अगर इस तरह की स्थिति बनती है और आपके लग्न चार्ट में भी अगर कोई अदालती निर्णय चल रहा है, इस तरह के योग हैं, तो समझौता कर लें आप, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। व्यवसाय में भी थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, काम में थोड़ी सी असफलता हो सकती है। परीक्षा या फिर कोई जो तरक्की का जो चांस है, निर्णय अगर आप ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा योग बन रहा है ना, तो आपको सावधान यहाँ पर रहना है, लेकिन बहुत सावधानी पूर्वक अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना है। क्योंकि बृहस्पति छठे भाव पर भी यहाँ पर प्रभाव डालेगा और वक्री है तो 2 भाव पर यहाँ पर प्रभाव निश्चित तौर पर डालेगा। मन में थोड़ा सा विचार ऐसे आएंगे जो परीक्षा को लेकर, सामर्थ्य को लेकर बहुत ही पॉजिटिव स्थिति में है। अगर आपका तबादला होना है कहीं तो आपको थोड़ा सा संभलना होगा, है ना। काम में कोई भी काम अगर आप करते हैं तो उसमें आपको कष्ट मिल सकता है, मामा से तकलीफ हो सकती है, या फिर मामा या मौसी को आपको यहाँ पर, अगर आप मिथुन लग्न के जातक हैं तो मामा या मौसी को तकलीफ हो सकती है ना। तो आपको अपने स्वास्थ्य के लिए प्रति, अपने लोगों के प्रति इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतनी है।
बृहस्पति को ले, चूंकि बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से लग्न को देख रहा है तो कुछ मामले जो हैं, जो गड़बड़ होने वाले मामले हैं, उसमें बृहस्पति सुधार करेगा। आपके लाभ भाव को भी देख रहा है 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि से, और नवम दृष्टि से 7, 8, 9 तृतीय भाव को भी देख रहा है। सूर्य पर भी यहाँ पर आपके पराक्रम पर, आपके लाभ पर और आपके लग्न पर दृष्टि डाल रहा है। तो जो चंचलता आपको यहाँ पर बुध प्रदान कर रहा है, राहु दिक्कतें दे रहा है, तो बृहस्पति दृष्टि डालकर एक शुभता वाली स्थिति यहाँ पर प्रदान करेगा, क्योंकि बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं वह शुभ होती हैं, लेकिन फिर भी काम में कुछ अड़चनें आ सकती हैं। केतु का सप्तम भाव में वाद विवाद वाली स्थिति बन जाएगी। सप्तम भाव में बैठकर पत्नी को से वाद विवाद, अपने वरिष्ठों से वाद विवाद, इस तरह की स्थिति यहाँ पर केतु बनाएगा। क्योंकि छठे भाव में जब केतु का प्रभाव होता है तो वो एक धनदायी स्थिति बनती है, ठीक है, लाभ वाली स्थिति बनती है, धन लाभ की। तो धन लाभ की भी स्थिति बीच बीच में बनेगी, लेकिन वाद विवाद वाली भी स्थिति यहाँ पर केतु बना रहा है, तो बहुत सावधान रहना है। अब चंद्रमा जब रहेगा तो 5, 6 और 31 तारीख को आपकी मन स्थिति में बड़ा ही उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलेगा, तो आपको सावधानी बरतनी है। और 2 दिन थोड़ा कष्टदायी हो सकता है, 5, 6 और 31 तारीख को आपको सावधान रहना है, पत्नी से भी और अपने वरिष्ठों से भी। फिर आप देखिए शनि की स्थिति मकर राशि में यहाँ पर विद्यमान है, और शनि पूरे महीने वक्री रहने वाला है, और शनि मकर में 29 सितंबर तक वक्री रहेगा, और 29 सितंबर को यह मार्गी होगा। तो काफी लंबा समय है, और कोरोना को भी लेकर काफी वर्स्ट स्थिति आपको जुलाई और अगस्त में देखने के लिए मिलेगी। काफी आपको संभलना है, क्यों? क्योंकि बुध यहाँ पर अस्त है, 11 तारीख तक फिर वह वक्री रहेगा, ठीक है, मार्गी हो जाएगा, लेकिन उदय हो जाएगा, लेकिन फिर भी वक्री स्थिति में रहेगा। तो शनि की स्थिति अष्टम भाव में है। शनि इस लग्न चार्ट के लिए सामान्य होता है, शुभ होता है, क्योंकि इसकी मूल त्रिकोण राशि जो है वह भाग्य स्थान में है। भाग्येश और अष्टमेश का अष्टम भाव में विद्यमान होना आपको थोड़ी सी अशुभता की तरफ ले जा रहा है। यहाँ पर शनि का उपाय आपको करना है, शनि के मंत्रों का जाप करना है। चूंकि मिथुन लगन के जो जातक हैं, शनि अष्टम भाव में यहाँ पर विद्यमान है, तो चंद्र राशि से अगर देखते हैं तो अष्टम ढैया का प्रभाव यहाँ पर पड़ रहा है मिथुन राशि वाले जातकों पर। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी अड़चनें दे सकता है, कार्य क्षेत्र में थोड़ी दिक्कतें दे सकता है, स्वास्थ्य में प्रॉब्लम से दे सकता है, निलंबित होने के चांस भी शनि यहाँ पर बना रहा है, जिसमें आपको हानि उठानी पड़ सकती है। स्त्री को लेकर, पुत्र को लेकर, कामों में असफलता, ये सब कुछ आपका मन यहाँ पर व्यथित कर सकता है। तो लोगों का निर्णय जो है वह आपके विरुद्ध जाएगा, है ना। और मानसिक, आर्थिक और शारीरिक ये स्थिति से आपको यहाँ पर कष्ट होगा, और इसको लेकर ये इस महीने में आपको विरक्ति हो सकती है ना। ऐसा हो सकता है अच्छा अब कहीं घर छोड़कर हम दूर चले जाएं, या फिर सब कुछ छोड़कर एकदम से हम बैठ जाएं, ये स्थिति आपके यहाँ पर शनि बना रहा है। तो ये देखा आपने पूरे महीने का ये जो मैंने बताया है। चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि में रहता है, और चंद्रमा की स्थिति देखिए धनु में भी मैंने आपको बता दिया, और लग्न में भी चंद्रमा की स्थिति किस तरह से बन रही है, तो आपके लिए कैसा हो रहा है। शनि जब अष्टक वर्ग से हम देखेंगे तो मंथ के जो शुरुआती में 3 रेखा उसको मिल रही, तो वहां पर आपको शनि शुभता नहीं देगा। मंथ के लास्ट में 4 रेखा पर आ रहा है, तो एक सुधार वाली स्थिति बन रही है कि बृहस्पति और शनि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में विद्यमान है, और सूर्य उनका स्वामी है। तो सूर्य आपके तृतीय भाव का स्वामी है, तो ये इफेक्ट आपको दे सकता है। तो यहाँ पर आपको, और बृहस्पति महीने की शुरुआत में 4 रेखा का है, लेकिन अंत में आते आते वह काफी शुभता देगा, क्योंकि वह 5 रेखा का हो जाएगा। तो एक शुभता वाली स्थिति यहाँ पर बना रहा है। तो चलते हैं मित्रों, शनि का उपाय आपको जरूर करना है, और अगर आप करवा सकते हैं तो रुद्राभिषेक जरूर करवाइएगा, तब जाके आपको जो शारीरिक, आर्थिक और मानसिक कष्ट जो मिल रहा है इस महीने में, उसमें शुभता मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए विषय के साथ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।